जाति नहीं है, केवल दो जाति है, स्त्री और पुरुष। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, हम केवल एक जाति है, एक ही जाति है, मानव धर्म, मानव जाति है, चाहे उसे कोई बटवा। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। अंतिम दिन रामलीला के अंतिम दिन भरत मिलाप देख के सब कोई के आंख में आ गई आंसू। पहला बार भोजपुरिया समाचार पे रामलीला के पात्र करे वाला लोग के इंटरव्यू भी दिखाई भोजपुरिया समाचार। जल्दी से चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। 21 दिन तक विश्व प्रसिद्ध बक्सर जिला में चले वाला रामलीला समाप्त हो गई। अंतिम दिन भरत मिलाप भइल। भरत मिलाप देखे खातिर लोग के हुजूम उमड़ पड़ल। ये जहें रहे अपना घर से निकल के यह भरत मिलाप के दृश्य देखला के बाद छत के ऊपर रहे तो छत के ऊपर से पुष्प के वर्षा करत रहे। मौका पे एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा सहित पुलिस पदाधिकारी मौजूद रही। रउरा सब के बता दी कि भाई होखे तो भरत जैसन ऐसे ही नइखे कहल गईल। ओह भरत के देखे खातिर, ओह भरत मिलाप के देखे खातिर अंतिम दिन लोग एकदम तकतकी लगाए बैठल रह। भीड़ खचाखच भरल रहे। ओकर कुल दृश्य भोजपुरिया समाचार रउरा दर्शक लोग के परोस रहल बा, देखा रहल बटुए। एक एक दृश्य दिखाई, साथे साथ रउरा दर्शक लोग के भोजपुरिया समाचार पहला बार रामलीला में काम करे वाला पात्र लोग के बयान भी भोजपुरिया समाचार सुनाई। चैनल को देखतानी तो सब्सक्राइब कर ली, या कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखी। रउरा सब के बता दी कि जमुना चौक पे आके ई कार्यक्रम समाप्त हो गई, लेकिन यह कार्यक्रम के देखला के बाद ऐसा लागत रहे जैसे कलिकाल में सीधे भगवान श्री राम और भरत के मिलाप होको। नाम क्या आपका? नाम मेरा नाम गोविंद है। श्री नंदनंदन लीला संस्थान, श्री राम वृंदावन, श्री गोविंद श्री। अच्छा जी, आप यहाँ मेला मना रहे हैं, आपके समिति के द्वारा क्या कहना चाहिए? बक्सर वासियों के सहयोग से 1941 से ये विजयादशमी महोत्सव अनवरत चल रहा है। इसमें बक्सर वासियों का पूरा सहयोग है और ये आयोजन 2023 का अपने सर्वोत्तम विजयादशमी रावण वध को प्रस्तुत किया है। इसमें मैदान छोटा पड़ गया, नगर पूरा भर गया और ये रावण वध ऐतिहासिक रहा। उसी तरह आज का भरत मिलाप बड़ा ही आकर्षक और अपने व्यवस्थित रूप से चला है। इसके लिए मैं बक्सर वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये रामलीला समिति आपकी है, आप और हम मिलकर इस आयोजन को प्रत्येक वर्ष करते रहें, यही मैं आप सबों से अपेक्षा रखता हूँ। श्री रामलीला समिति आपको धन्यवाद देती है। मैं बैकुंठ नाथ शर्मा, सचिव श्री रामलीला समिति बक्सर। क्या है बक्सर का अध्यात्म? ये प्राचीन समय से चली आ रही विश्वामित्र की तपोभूमि, श्री राम की शिक्षा स्थली और भगवान बावन की यह जन्मस्थली, अहिल्या के उद्धार भूमि जो है बक्सर की प्राचीन संस्था जो रामलीला समिति 1850 से चली आ रही, जबकि इसकी समिति का गठन 1941 में हुआ। अनवरत ये रामलीला का कार्यक्रम 21 दिन का चले आ रहा है, जो दूर दूर से काफी संख्या में बिहार ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश सटे हुए जो जिले हैं वहां से भी कई एक नागरिक जनमानस यहाँ पर साक्षी बनती है। ये दशहरे के कार्यक्रम जो लाखों की भीड़ और आज इस भरत मिलाप के कार्यक्रम में हजारों हजार की भीड़ जो महिलाएं और पुरुष यहाँ पर आकर के भरत मिलाप का कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। और यहाँ की जो लोकल संस्थाएं हैं एक से बढ़कर एक लाख और झांकी निकालती आ रही है, आकर्षक झांकी का आनंद लेते आ रहे हैं। ये बक्सर की प्राचीन संस्थाएं, बक्सर का धरोहर जो रामलीला समिति है, जो सनातन धर्म को बनाए रखने में, अक्षुण्ण बनाए रखने में ये एक बहुत बड़ा कार्य करती आ रही है। ये धर्म परायण कार्य वर्षों चलती रहे, यही हमारी शुभकामना। और ये
ये लगभग 1850 से, जैसा हमने बताया 1941 में इसका गठन हुआ था, उस समय से यह कार्यक्रम चलते आ रहा है। आगे का कार्यक्रम आज रामलीला का ये भरतमीला का कार्यक्रम यही समाप्त हो रहा है। कल इसकी राजगद्दी है। जो लाख और झांकी में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, और जो रामायण होने में जो सहयोगी है, जो मीडिया कर्मी है, जो उन्होंने सहयोग किया है, उन्हें सभी को कल सम्मानित किया जाएगा। हम आह्वान करते हैं कि तमाम लोग काल के राजगद्दी के समय में रात्रि 8 बजे रामलीला मंच पर आए और हम उन्हें स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सुरेश संगम रामलीला समिति के संयोजक और प्रवक्ता। नहीं मिले तो बीती अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समाना। यदि अवधि पूर्ण होने के बाद भी मेरे प्राण इस तन में रहे तो इस संसार में मेरे समान अभागा कौन होगा? कौन होगा मेरी समान अभागा? यदि भगवान नहीं आए और मेरे प्राण रह गए, नहीं रहेंगे। जलसों बिलग होए मीन ज्यों जीवे नहीं, और जीवे नहीं सती नारी विधवा तनगार के। जैसे मछली को जल से अलग और कोई सुनाया भारत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हे कृपा के सागर, हे कृपा के निधान, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपत कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठता हो। यहाँ गले मिले आप मेरे भैया हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भैया ही मुझे मिल गए हो। मिले तो प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। अनज सोह मोप ही जात नहीं उपमा कही। इसकी तो उपमा ही नहीं थी। तुलसीदास जी के पास में इसे क्या उपमा दी जाए? इस समय को, इस मिलन को क्या उपमा दी जाए? कोई उपमा नहीं मिली उन्हें। तो पूछत कृपानि कुशल भरत ही, बचन बेग न आवही। सुन सिवा जो सुख बचन मनते, भिन्न जान जो पावही। भगवान ने पूछा, कुशल से तो भैया आप कुशल तो हो भैया। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। गूढ़थ बिरे बारिश, कृपा निधान मुहि कर गहि दियो। तो दूर अपने आकर ये देना दो। मैं आगे बगैर कैसे ठीक रह सकता हूँ प्रभु? आपको तो पता है मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं जी सकता प्रभु। झूठने की बात। आप राम बने हुए क्या करना चाहेंगे? कैसे? आप राम बने तो ये कहना चाहते हैं जो मर्यादा श्री राम ने की है, वो मर्यादा धारण की है, उसी प्रकार से हम उसी मर्यादा से उसी अभिनय को निभा रहे हैं, उसी मर्यादा से काम कर रहे हैं। तो जितने भी कलयुग में कार्य होते हैं, वही बात, जहाँ धर्म है वहीं सब कुछ है। हम तो ये कहते हैं कि जहाँ धर्म रहेगा, हमारा धर्म बचा रहेगा, तो सब कुछ बचा रहेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ एक नाम ही एक ऐसा आधार है जिससे कि पापी का भी बेड़ा पार हो जाता है। आज आप राम का कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं जी, और आज भरत मिलाप है जी। इसके बाद क्या कार्यक्रम हुआ? इसके बाद यहाँ हम आए हैं 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद। भैया भरत से मिलाप होगा हमारा। बड़ी प्रसन्नता की बात है जो अपने भैया से मिलेंगे। इसके बाद में फिर कल पुनः वहाँ मंच पे हमारा राज अभिषेक है, राजगद्दी होगी कल। क्या नाम है हमारे रासलीला मंडल का? हमारा रासलीला मंडल का नाम है श्री नंद नंदन रासलीला संस्थान श्री राम वृंदावन।
क्या नाम पड़ेगा? नाम क्या पड़ेगा आपका? हमारा ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा। कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, मानव जाति में जन्म लिया है तो हर मानव का फर्ज बनता है सेवा करना। सबसे बड़ा धर्म है मानव का, मानव मानव की सहायता करे, सेवा करे। राष्ट्र के लिए यही संदेश है, हर मानव असहाय की सेवा करे, सहायता करे, चाहे पैसे से चाहे परिश्रम से। अगर कोई मुहताज है तो उसकी सेवा करना परम धर्म है। मानव मानव से मिलकर के रहे, प्रेम से रहे। संसार में कुछ करने के लिए आए हो तो सबसे बड़ा प्रेम है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। प्रेम से रहो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब केवल एक ही जाति है सारे संसार के अंदर, मानव जाति। मानव मानव की सेवा करे और संसार के अंदर कोई जाति नहीं है, केवल दो जाति हैं, स्त्री और पुरुष। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, हम केवल एक जाति है, एक ही जाति है, मानव धर्म, मानव जाति है। चाहे उसे कोई बंटवारे में कैसे भी कुछ, किसी ने कोई पंथ अपना लिया, किसी ने कोई पंथ अपना लिया, किसी ने हिंदू धर्म अपना लिया, किसी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, किसी ने कोई धर्म अपना लिया, लेकिन सारे हिंदुस्तान के ही अंदर नहीं, सारे संसार के अंदर एक ही जाति है, मानव जाति। और मानव मानव की सेवा करे, ये सबसे बड़ा धर्म है। कलयुग में पाप बढ़ गया है और आप हनुमान जी का पाप नहीं बढ़ा है कलयुग में, हमारी और आपकी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। बात सही है। हमारी और आपकी दैनिक आवश्यकताएं बढ़ गई है, पाप नहीं बढ़ा है। मानव वही है, दिन सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, रात वही है, दिन वही है, कोई बदला नहीं है। फिर ये मानव क्यों बदल गया? मानव नहीं बदला, मानव की आवश्यकता बदल गई है, सोच बदल गई है। सोच बदल गई है केवल। नाम क्या पड़ेगा? नाम मेरा नाम गोविंद है। रामलीला कमेटी का नाम? रामलीला कमेटी का नाम श्री नंदनंदन लीला संस्थान, श्री राम वृंदावन। श्री गोविंद श्री